सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। मैं बीएस सोलंकी। फाइनली जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जो है वो आपने देख लिया होगा। बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स, गार्जियंस हैप्पी है, खुश है कि सिलेक्शन हो गया है प्रोविजनली। अब यहां पर लिखा आ रहा है कि प्रोविजनल सिलेक्शन, है ना। तो अब एक तो इसका मतलब क्या है, दूसरा नेक्स्ट क्या करना है। आपका सिलेक्शन हुआ है तो क्या करना है, नहीं हुआ है तो क्या करना है। वेटिंग लिस्ट, आखिर क्या पंगा है भाई, कब आएगी, क्या प्रोसीजर है, कब तक आने की पूरी संभावना है। तो सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे भाई। वीडियो थोड़ा सा मतलब कि हो सकता है 12-15 मिनट का ही होगा, पूरा देख लेना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना, सारी जानकारी सटीक बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि आपका तो फ्यूचर बेटा अभी से सिक्योर हो गया, ब्राइट हो गया। बस 7 साल पूरे जेएनवी में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों का ऑलराउंडर बीएसएस की हेल्प से सिलेक्शन हुआ है, ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल से, ऑलराउंडर बीएसएस के कोर्सेज से, तो वो बच्चे अपना एक छोटा सा प्यारा सा फीडबैक वीडियो ऑलराउंडर बीएसएस के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर प्लीज भेज दीजिएगा, है ना। और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, सिंपल सा, आपको एक मैं छोटा सा प्रोसीजर बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट वगैरह का क्या क्या कुछ सिस्टम रहेगा। जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो allrounderbss.com सर्च करना, allrounderbss.com वेबसाइट के अंदर जाना है, यहां पर एग्जाम कॉर्नर में जाना है, रिजल्ट्स में जाना है, रिक्वेस्ट रिजल्ट, है ना। रिक्वेस्ट रिजल्ट करके नीचे एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको खोल देना है, ठीक है। रिक्वेस्ट रिजल्ट करके एक ऑप्शन आएगा। अच्छा, काम करते हैं, वीडियो का आई थिंक थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो रहा है, ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कम करते हैं। हाँ, अब आपको शायद वीडियो साफ दिखेगा, है ना। तो आपको इसके अंदर जाना है, अपना नाम वगैरह सारी चीजें भरनी है और अपना रोल नंबर वगैरह भर के, अपना डीओबी वगैरह भर के सेंड मैसेज के ऊपर टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हम लोग आपका रिजल्ट भी चेक करके आपको बता देंगे, साथ ही आपका जो है कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास होगा, तो आप फिर हमारे जो भी यहाँ पर हेल्पलाइन वाले होंगे वो आपको कॉल करके आपको क्या फीडबैक वीडियो बनाना है, कैसे बनाना है, आप वो हमारे को भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। सर देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की कि ये कब आएगी या ये होती क्या है। देखो, अभी जो कुछ बच्चों का लिखा आ रहा है ना कि प्रोविजनली सिलेक्टेड, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका, ये प्रोविजनल सिलेक्शन है। प्रोविजनल सिलेक्शन का मतलब ये हो गया कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे हो सकता है कि मेडिकली फिट नहीं है। अब मेडिकली फिट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कंप्लीट फिट होगा वो बच्चा फिजिकली, यहां पर तो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को भी लिया जाएगा। मेडिकली फिट का मतलब ये हो गया कि बच्चे को कोई ऐसा सीरियस इश्यू नहीं है कि हॉस्टल में रहने के समय उसको दिक्कत आ जाए या फिर परेशानी आए, तो ऐसे बच्चों को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ जुकाम हो रखा है या फिर मान लीजिए आप जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को सीरियस इशू है, जैसे कि वो, उसको मानसिक तौर पे कोई इश्यू है ना, तो ये ना हो जाए कि जेएनयू में रहे और वहां पर उसको कोई दिक्कत आ जाए, तो इस प्रकार के बच्चों को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरा, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, जैसे कि उनका जो डॉक्यूमेंट जेएनयू ने मांगे थे वो डॉक्यूमेंट सही से वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे जब जेएनयू अब पहली बार जाएंगे, देखेंगे यार हॉस्टल ऐसा है वैसा है, तो वो बच्चे कहेंगे सर हमें तो नहीं आना। कुछ बच्चों ने जेएनयू के साथ साथ सैनिक का फॉर्म भी भरा था, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भरा था, सोचा था कि सैनिक अगर आ गया तो सबसे पहला सैनिक में जाएंगे, इस प्रकार से। तो वो बच्चे इतने होशियार होंगे ना कि उनका सैनिक आरएमएस में हो चुका होगा, तो अब उनका जेएनयू में मात्र सिलेक्शन आया है, वो सीट नहीं लेंगे, वो छोड़ देंगे कि नहीं यार अपने को नहीं चाहिए। तो आजकल क्या हो गया ना कि सैनिक आरएमएस वाले मोस्टली बच्चे जेएनयू के एग्जाम देते हैं और जेएनयू का एग्जाम उनके लिए होता है इजी, तो वो बड़ी इजीली पास कर लेते हैं। तो अभी जो प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ है वो मात्र उन्हीं बच्चों का हुआ है जिनको लिया जाएगा अभी के टाइम में। लेकिन अब इसमें से ये समझ लो कि आपका जो जिला है, अब आपके जिले में कितनी सीट खाली है, 80 सीट खाली है सर। अब आपके जिले में जो 80 सीटें हैं, उन 80 सीटों में आप ये समझ लीजिए कि 60 सीटों के ऊपर बच्चे आगे, 20 सीटों वाले बच्चों को या तो रिजेक्ट कर दिया या बच्चों ने सीट नहीं ली, छोड़ दी। तो अब उस रीजन में जो 20 बच्चे जो रह गए ना, अब इनको भरा जाएगा वापस, मतलब कि इनको भी लिया जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा ना कि सिलेक्शन होता है रिजर्वेशन बेसिस पे। अब मान लीजिए कि आपके जिले में 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं, 60 बच्चों ने ले लिया, 20 बच्चे बच गए। अब जो 20 बच्चे हैं इनमें कौन कौन सी कैटेगरी की सीट है, यानी कि रूरल में भी अलग अलग कैटेगरी, बॉयज की कितनी सीट पेंडिंग रह गई, गर्ल्स की कितनी रह गई, ओबीसी एसटी, मतलब इस प्रकार से सारी सीटें सेट होती है। अब आपकी जो कैटेगरी है, यदि
बाई चांस उस कैटेगरी की सीट अगर खाली हो गई और आपकी जो रैंक है, क्योंकि इस बार बहुत ही बढ़िया काम हो गया, जेएनवी ने रैंक तक बता दी कि भाई साहब आपके जिले में आपकी इतनी रैंक है, इतना मार्क्स है, क्या बात है, मतलब सैल्यूट टू जेएनवी यार, मतलब मानना पड़ेगा यार। मतलब जो पहले एक एक वक्त था, तब है ना जेएनवी का सिस्टम ये था कि भाई हम किसी को मार्क्स भी नहीं बताएंगे, लेकिन अब इस बार जेएनवी ने कहा है कि भाई मार्क्स देखो, रैंक देखो, कट ऑफ देखो, सब देखो भाई, हम सब बताएंगे। तो बहुत ही बढ़िया यार, मतलब सैल्यूट है यार इस चीज को, मतलब इतना सिस्टम भी उन लोगों ने बनाया और इतना बढ़िया सिस्टम ट्रांसपेरेंट किया है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर क्या है, जिन बच्चों की रैंकिंग मान लीजिए 130 140 तक भी है अगर, है ना, 130 140 में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रैंकिंग जो है ना, इसमें वो नहीं है कि गांव का शहर का, वो नहीं है ना। तो अब ये नहीं पता ना कि अब 140 130 से 140 के बीच में कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 100 अगर मान लीजिए 80 बच्चों को लेना है ना, तो 81 से लेकर के, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है कि ये वाली रैंक का नहीं हुआ है, 81 वाली रैंक का भी सिलेक्शन हो चुका है। अभी यहां पर बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मेरी 41 रैंक है सर, सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका रीजन ये है, 41 पे सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर आपकी कैटेगरी की जो रैंकिंग है ना, उसमें आप पीछे रह गए। ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें तो आपका 41 रैंक है, लेकिन जो कैटेगरी की जो रैंक होती है, जो आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी है, उस रैंक में मे बी आप पीछे रह गए। तो इस रीजन से आपको वहां पर दिख रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे बच्चे जिनको ये लगता है कि सर मेरी रैंक तो 80 के मतलब कि 60 75 पे पड़ी है, या फिर मेरी रैंक 120 130 पे पड़ी है, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा वेट कर लो। वेटिंग लिस्ट आती है, एक और लिस्ट आती है, मतलब कि जो पीछे सीटें रह गई हैं उन सीटों को भरने के लिए एक और लिस्ट जो है जेएनवी द्वारा लेके आ जाती है। ये लिस्ट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट के ऊपर भी आएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय मतलब वेबसाइट के ऊपर तो मतलब अब तक तो नहीं आई है, बट मेरे को क्या लगता है कि इस बार आ जाएगी। इस बार वेटिंग लिस्ट शायद, क्योंकि इतना इंप्रूवमेंट किया है ना, तो ये इंप्रूवमेंट भी हो ही जाएगा। अदरवाइज जहां पर आपका जेएनवी है वहां आएगी, या फिर आपको जेएनवी के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा भाई आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में लिया है। तो ऐसे बच्चों की वेटिंग लिस्ट सितंबर तक आप मान के चलो, इससे पहले आती थी, इस बार हो सकता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है सारी चीजें। तो जुलाई या सितंबर के बीच में कभी भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। वेटिंग नहीं, इसके बाद एक और लिस्ट भी आने के चांसेस रहते हैं, तो वो लिस्टें आ सकती है आपके लिए, है ना। तो ये सारा का सारा सिस्टम रहेगा, वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। तो मैंने क्या बताया, और अच्छा हाँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका तो मैंने बता दिया वेटिंग लिस्ट का वेट करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल ज्वाइन मत करो। आपकी जो भी स्कूल है, अगर आप उसमें चाहो तो उसमें पढ़ो, कोई और स्कूल में जाना चाहते हो वो कर लो, लेकिन जेएनवी के भरोसे मत रहना। आ गया तो ठीक है, वह नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग सैनिक स्कूल के लिए पढ़ लें, अगर आपका सारा डीओबी वगैरह सैनिक स्कूल के हिसाब से सेट हो रहा है, तो आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर देना नेक्स्ट ईयर। और आप यदि कोई भी कोचिंग करना चाहता है तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 6ठी 9वीं और 11वीं के भी। 11वीं के कोर्सेज भी ऑलराउंडर बीएसएस के स्टार्ट हो चुके हैं। आप सीधा हमारे कोचिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, या फिर अब देखो ये कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है ऑलराउंडर बीएसएस से। यदि आप में से भी किसी का हुआ है तो अपना फोटो वीडियो सब कुछ जो है ऑलराउंडर बीएसएस को भेजिए, आपका भी फोटो यहां पर लगेगा। मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।